सूर्य का अभिषेक वर्णन। ऋषि बोले, ब्रह्मा ने देव दैत्यों को जिस प्रकार से आधिपत्य के लिए अभिषिक्त किया वह सब कहिए। सूत जी बोले, प्रजापति ब्रह्मा ने ग्रहों के आधिपत्य में भगवान सूर्य को, नक्षत्रों और औषधि के स्वामित्व में सोम को, जल का वरुण को, धन का कुबेर को, आदित्यों में विष्णु को, वसुओं में पावक को, प्रजापतियों में दक्ष को, देवताओं में इंद्र को, दैत्य और दानवों में प्रहलाद को, पितरों में धर्म को, राक्षसों में निरति को, पशुओं में रुद्र को, नंदियों में गणनायक को, वीरों में वीरभद्र को, मात्रियों में चामुंडा को, रुद्रों में नील लोहित को, विघ्नों का गजानन को, स्त्रियों में उमा देवी को, वाणी का सरस्वती को, पर्वतों का हिमालय को, नदियों में गंगा को, समुद्रों में क्षीर सागर को, वृक्षों में पीपल को, गंधर्व विद्याधर किन्नरों का चित्र रथ को, नागों का अधिपति वासुकी, सर्पों का तक्षक को, पक्षियों का गरुड़ को, घोड़ों का उच्चैश्रवा को, वन के पशुओं का सिंह को, गौओं का वृषभ को, सेना का अधिपति गुह को अभिषिक्त किया। इसी प्रकार पृथ्वी का अधिपति पृथु को, चतुर्मूर्तियों में सर्वज्ञ शंकर को अभिषेक किया। सो हे ऋषियों, यह मैंने तुम्हें विस्तार से कह दिया, जिनको पद्म योनि ब्रह्मा ने अधिपति बनाकर अभिषेक किया था। सूर्य की किरणों का वर्णन। सूत जी बोले, संशय में युक्त मुनि लोगों ने पूछा कि हे सूत जी, ज्योति का निर्णय विस्तार से कहिए। हे मुनियों, सूर्य, चंद्र आदि की गतियों को पितामह ब्रह्मा ने इस लोक में अग्नि का विभाग किया है। सो पार्थिव, दिव्य आदि भेद से अनेक प्रकार के हैं। वैदिक, जाठर, सौर, ये तीनों अग्नि जल गर्भ वाली है। इससे सूर्य अपनी किरणों से जल पीता हुआ चमकता है। जल से पैदा हुई अग्नि जल से नहीं शांत होती। मनुष्यों के उदर में जो अग्नि है वह भी शांत नहीं होती। सूर्य उदय होता है और जल में शांत होता है। इसी को दिन और रात का विभाग कहते हैं। चंद्रमा भी मनुष्य, पितृ तथा देवताओं को तृप्त करता है। मनुष्यों को औषधियों से, सुधा से पितरों को तथा अमृत से देवताओं को तृप्त करता है। हेमंत में तथा शिशिर ऋतु में बर्फ को उत्पन्न करता है। माघ मास में सूर्य वरुण नाम से, फाल्गुन में सूर्य नाम से, चैत मास में अंशु नाम से, वैशाख में तापन नाम से, जेठ में इंद्र नाम से, आषाढ़ में अर्यमा नाम से, सावन में विवस्वान नाम से, भाद्रपद में भग नाम से, क्वार में पर्जन्य नाम वाला, कार्तिक में त्रिष्टा, मार्गशीर्ष में मित्र और पौष में सनातन विष्णु नाम से कहा गया है। वसंत ऋतु में सूर्य कपिल रंग का, ग्रीष्म में कांचन वर्ण का, वर्षा में श्वेत वर्ण का, शरद ऋतु में पांडु रंग का, हेमंत में ताम्र वर्ण का तथा शिशिर में लोहित वर्ण का होता है। सूर्य भी औषधियों को बल देता है तथा सुधा से पितरों को तृप्त करता है और अमृत से देवों को तृप्त करता है। इस प्रकार लोकों में कार्य सिद्ध करने वाली हजारों रश्मियां सूर्य की कही गई हैं, जो लोकों में प्राप्त होकर ठंडी गर्म आदि हो जाती हैं। सूर्य नाम वाला भास्कर का मंडल शुक्ल वर्ण का है। नक्षत्र, ग्रह आदि की स्थिति इसी में है और यही सबकी योनि है। चंद्र, नक्षत्र, ग्रह सब सूर्य से ही उत्पन्न है। नक्षत्रों का स्वामी शिव जी का बायां नेत्र है। भास्कर शिव का दायां नेत्र है।